प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 1 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तैजुल इस्लाम ने जीता स्वर्ण पदक। श्रीनगर के तैजुल इस्लाम ने 22 अक्टूबर को मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर-14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में तैजुल इस्लाम ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को हराया। उसके पास 4 मुकाबले थे, 2 मिस्र के साथ, एक सेमीफाइनल फ्रांस के साथ और विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में अर्जेंटीना का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड को नैनीताल में मिला भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान। नैनीताल जिले, उत्तराखंड के लालकुआं में 140 प्रजातियों का भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान विकसित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा 3 एकड़ क्षेत्र में उद्यान विकसित किया गया है। परियोजना को केंद्र की प्रतिपूरक वनरोपण योजना काम्प के तहत वित्त पोषित किया गया है। डॉक्टर मंडाविया जी 20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 29 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। चर्चा का एजेंडा वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण शासन को मजबूत करने के लिए ठोस प्रस्ताव था। भारत ने संयुक्त स्वास्थ्य और वित्त पोषण कार्यबल के वर्तमान प्रस्ताव का समर्थन किया। टेड्रोस एडनॉम को दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 अक्टूबर 2021 को सूचित किया कि इसके महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चल रहे हैं। अगले कार्यकाल के लिए उम्मीदवारों की समय सीमा 23 सितंबर को समाप्त होने के बाद घोषणा की गई थी। टेड्रोस, एक इथियोपियाई नागरिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी हैं। वह इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेश मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने केरल में वलियाझिक्कल लाइट हाउस का उद्घाटन किया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 अक्टूबर 2021 को केरल के अलाप्पुझा जिले के वलियाझिक्कल में एक नए लाइट हाउस का उद्घाटन किया। सरकार ने 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पर्यटन के लिए 75 प्रकाश स्तंभों के विकास को मंजूरी दी है। केरल में 11 अन्य प्रकाश स्तंभ पर्यटन के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का प्रतीक है। सरकार ने 2014 में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया। भारत जलवायु तकनीक निवेश के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल है। जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों में उद्यम पूंजी VC निवेश 2016 से वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। जलवायु तकनीक निवेश के लिए 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए काम कर रही प्रौद्योगिकी कंपनियों का विश्लेषण करती है। भारत के लापता केंद्र के लिए स्वास्थ्य बीमा पर नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग ने भारत के लापता केंद्र के लिए स्वास्थ्य बीमा शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की। यह भारतीय आबादी में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में अंतराल को सामने लाता है और स्थिति को दूर करने के लिए समाधान प्रदान करता है। यह लापता मध्य के लिए एक कम लागत वाला व्यापक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पछाड़ा। माइक्रोसॉफ्ट शुक्रवार को दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई, जिसने बाजार मूल्य में एप्पल को पीछे छोड़ दिया।
माइक्रोसॉफ्ट ने भी आपूर्ति बाधाओं को स्वीकार किया क्योंकि उसने वित्तीय पहली तिमाही आय की सूचना दी थी। पिछले साल इसने दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के रूप में सऊदी अरामको को पीछे छोड़ दिया। कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है। राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में 100 में से 70 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। विद्युत मंत्रालय MoP का ऊर्जा दक्षता सूचकांक राज्यों को इमारतों, उद्योग आदि को कवर करने वाले 68 संकेतकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। सूचकांक नीति और विनियमन, वित्त व्यवस्था, संस्थागत क्षमता, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने और ऊर्जा बचत पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।